Civics Chapter 1, Understanding Diversity, Question and Answers. Name the three ways in which Sameer 1 and Sameer 2 were different. And state any three differences between Sameer 1 and Sameer 2. हमको डिफरेंस बताना है समीर 1 और समीर 2 के बीच में. समीर 1 जो है वो रिच था, वो अमीर था और उसकी जो कास्ट थी वो थी हिंदू. समीर 2 जो था वो पुअर था and he is Muslim. Second, Sameer 1 speaks English and Sameer 2 speaks Hindi. Third, Sameer 1 goes to school and third point, the Sameer 2 does not goes to school and sells the newspaper. वो स्कूल नहीं जाता था और न्यूज़पेपर बेचता था. Question number 2. What are the aspects of diversity? Diversity के aspects क्या हैं? Different religious and cultural background. अलग अलग धर्म के और अलग अलग कल्चर होना, ये दोनों अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं डाइवर्सिटी के. Question number 3. What is meant by inequality? Inequality का मतलब क्या होता है? Inequality comes about when a person does not have the resources and opportunity that are available to the other person. Inequality यानी समाज में असमानता कैसे आती है? जब कुछ पर्सन्स को रिसोर्सेस मिले और अपॉर्चुनिटी यानी मौके मिले आगे बढ़ने के, और कुछ पर्सन्स को ये रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिले. रिसोर्सेस यानी पैसे मिलना, अपॉर्चुनिटी यानी पढ़ाई करने के मौके मिलना, कुछ को नहीं मिलते हैं, कुछ को मिलते हैं, जिसकी वजह से इनइक्वालिटी समाज में डेवलप होती है. द कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. जो धर्म का जो सिस्टम है वो भी एक एग्जाम्पल है इनइक्वालिटी का. कास्ट सिस्टम में हमने सोसाइटी को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द वर्क द पीपल डू. According to this system, the society is divided into different groups depending upon the work that the people do. And third point, many people do not allow the girls to get educated. और inequality समाज में इस तरीके से भी आती है कि कई लोग लड़कियों को ठीक से पढ़ाई करने नहीं देते या उनको स्टार्टिंग की एजुकेशन देते हैं और हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने नहीं देते. क्वेश्चन नंबर 4. What is meant by caste system? Caste system is another example of inequality. According to this, the society was divided into different groups depending upon the people the work do that were supposed to remain in those groups only. जो लोग जो काम करते हैं वो उसी ग्रुप में रह सकते हैं, दूसरा काम वो नहीं कर सकते. So if your parents were potters, you can only become a potter. आप पॉटर, अगर तुम्हारे पेरेंट्स पॉटर हैं तो तुम भी पॉटर ही बनोगे, तुम और कोई काम नहीं कर सकते. ये जो सिस्टम होता है, जिस सिस्टम को इरिवर्सिबल सिस्टम माना जाता है, जिसको हम बदल नहीं सकते. एंड एज यू weren't supposed to change your profession, तुम अपना प्रोफेशन नहीं बदल सकते, तो ये कंसिडर भी नहीं होता कि तुमको और कोई काम करना आए. So you and it wasn't considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. This create a situation of inequality. और इसी से समाज में असमानता या inequality की पोजीशन डेवलप होती है. Explain the diversity in India and state at least 3 reasons why India is a land of diversity. इंडिया में विविधता कैसे है, अनेकता कैसे है, इसको समझाओ और ये 3 रीजंस दो जिसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़. इंडिया में अलग अलग विविधताएं हैं. कैसे? वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस. इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है. We have various types of food and
हमारे यहाँ अलग अलग खाने के टाइप्स हैं। वी सेलिब्रेट द डिफरेंट फेस्टिवल्स, हम अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। वी प्रैक्टिस द डिफरेंट रिलीजन्स, हमारे देश में अलग अलग धर्म हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट दिस, इतना सब होने के बाद भी वी डू लॉट ऑफ सिमिलरिटीज, हमारे हम सिमिलर भी कई तरीके से हैं। What is unity in diversity? Next question. अनेकता में एकता क्या होती है? India's diversity has always recognized as a source of its strength. हमारे देश में जो अनेकता है वो हमारी ताकत है, हमारा स्ट्रेंथ है। ये एग्जाम्पल हम देख के समझा रहे हैं ब्रिटिशर्स के बारे में। When Britishers ruled India, women, men from different cultures and regions, background came together to oppose them. जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज कर रहे थे, औरतें, आदमी, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग एरियाज़ के, अलग अलग बैकग्राउंड के सभी ने मिलके उनका अपोज किया था, उनको देश से निकालने के लिए स्ट्रगल किया था। India's freedom movement had thousands of people of different backgrounds in it. हमारी आज़ादी की लड़ाई में हज़ारों लोग अलग अलग बैकग्राउंड के मिलके लड़े थे। They worked together, उन्होंने साथ में काम किया, उन्होंने एक्शन टुगेदर लिया, वो जेल में गए, they worked together to decide joint actions. They went to jail together as they found different ways to oppose the Britishers. ब्रिटिशर्स के जाने के को देश से निकालने के लिए हमारे यहाँ पे अलग अलग बैकग्राउंड के सभी लोगों ने कई जॉइंट एक्शंस लिए, जेल गए, अलग अलग तरीके से ब्रिटिशर्स को अपोज किया। द ब्रिटिश थॉट दे कुड डिवाइड द इंडियंस बिकॉज दे वर सो डिफरेंट एंड दे कंटिन्यू टू रूल दैम। ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि हमारे देश में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी यूज़ करके हमारे देश वालों को डिवाइड करके वो कंटिन्यूसली यहाँ रूल कर सकते थे। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों ने ब्रिटिशर्स को दिखा दिया कि बट इवन दो वी वर डिफरेंट, द पीपल शोड दैट दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। लेकिन फिर भी वो आपस में जुड़े हुए हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन केरला एंड लद्दाख। केरला इज अ प्लेस वेयर द स्पाइसेस सच एज द पेपर, क्लोव and cardamom etc. are grown. Ladakh. The people of Ladakh collect the wool of shepherds and sell them to the traders of Kashmir. केरला एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे मसाले होते हैं जैसे पेपर, क्लोव, कार्डेमम, काली मिर्च, लवंग और इलायची जैसे। और लद्दाख एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे लोग वूल कनेक्ट करते हैं और फ्रॉम ऑफ वूल्स ऑफ शेफर्ड्स उसके कलेक्ट करके और उसको कश्मीर के ट्रेडर्स को, बिजनेसमैन को बेचा करते हैं। सेकेंड पॉइंट, केरला इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट। केरला समुद्र के किनारे पे सिचुएटेड है। लद्दाख, इट इज सराउंडेड बाय हिल्स। लद्दाख पहाड़ों से घिरा हुआ है। थर्ड पॉइंट, इट इज़ इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। केरला जो है वो इंडिया के साउथ वेस्टर्न पार्ट में है। जो लद्दाख है इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। लद्दाख कहाँ सिचुएटेड है? नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में। पीपल ऑफ केरला ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। केरला के लोगों का मुख्य खाना चावल, मछली और वेजिटेबल्स है। Whereas people in Ladakh eat meat, milk products like cheese and butter. Whereas लद्दाख के लोग मीट और मिल्क से बनी हुई चीज़ें जैसे चीज़ और बटर खाते हैं। केरला इज़ फेमस फॉर स्पाइसेस। केरला मसालों के लिए फेमस है। पश्मीना शॉल इज़ वेरी फेमस इन लद्दाख। जो वहाँ पे वूल प्रोड्यूस होता है उससे जो शॉल बनती है उस शॉल को बोलते हैं पश्मीना शॉल, और वही लद्दाख उसके लिए बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड रीजन्स बिकम डाइवर्स। जो एरियाज़ हैं, जो रीजन्स हैं वो अलग अलग कैसे हो जाते हैं? द रीजन्स बिकम्स डाइवर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। फर्स्ट, ड्यू टू यूनिक हिस्ट्री। वहाँ की हिस्ट्री अलग होने की वजह से
रीजन्स अलग होते हैं. सेकेंड, when people adapt themselves in that geographical area wherever they live. For example, living near sea is different from living near hill. लोग जो होते हैं वो जिस जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं उस हिसाब से अपने आप को ढाल देते हैं, उस हिसाब से वो एडप्ट हो जाते हैं. जैसे समुद्र के किनारे रहने वाले समुद्र से निकली हुई चीज़ों पे अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, और जो हिल्स पे रहते हैं उनकी ज़िंदगी हिल्स के अराउंड ढल जाती है. Next question. Do you think the unity in diversity is an appropriate term to describe India? अनेकता में एकता ये क्या appropriate term है इंडिया को describe करने के लिए है? Why do you think Nehru is trying to say about the Indian unity in sentence unity in diversity? नेहरू जी क्या बताना चाहते थे इस लाइन से अनेकता में एकता? In the book, answer, in the book Discovery of India. ये जो लाइन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है. इन द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है, द इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड बट रादर इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड. द वाइट जो इंडिया की जो यूनिटी है वो हमारे को कहीं बाहर से नहीं मिली है, वो हमारे अंदर है और बहुत अंदर है और पूरे हमारे रगों में बसी हुई है. द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ, विश्वास रखना एक दूसरे पे, हमारे कस्टम्स जो हम प्रैक्टिस करते हैं. एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन इनकरेज, हर चीज़ हमको इनकरेज करती है. एंड इट वॉज नेहरू हु क्वाइंड द फ्रेज द यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब द कंट्री. नेहरू जी ने हमारे इसी भावना को डिस्क्राइब करने के लिए एक फ्रेज दिया है, दैट इज़ यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी. Next question. How are the history and geography tied in the cultural life of a region? हिस्ट्री और जोग्राफी एक लाइफ के कल्चरल रीजन को कैसे बताती है? आंसर, वेयर केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ their geographical features, the history of both the regions has seen similar cultural influences. केरला और लद्दाख जो है ये एक ऐसी जगह है जो बिल्कुल अलग है, एक समुद्र के किनारे, एक पहाड़ पे, लेकिन भले उनके जोग्राफिकल एरिया अलग है पर हिस्ट्री जो है उसका इन्फ्लुएंस दोनों एरिया पे सेम पड़ा है. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders. केरला और लद्दाख दोनों जगह पे इन्फ्लुएंस था चाइनीज़ का भी और अरब ट्रेडर्स का. थर्ड, इट वॉज द जोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स वूल दैट ड्रू द ट्रेडर्स टू दिस रीजन. ये केरला और लद्दाख की जोग्राफी है. जैसे केरला की जोग्राफी क्या थी कि वहाँ पे मसाले प्रोड्यूस होते हैं, लद्दाख की जोग्राफी क्या थी वहाँ वूल प्रोड्यूस होता है. पर वूल और स्पाइसेस दोनों ने ट्रेडर्स को अट्रैक्ट किया था इस रीजन में आने के लिए. इसलिए हिस्ट्री एंड जोग्राफी बोथ आर टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन.